क्या आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज की तकलीफ रहती है या फिर आप जो भी खाना खाते हो वह सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको पेट में काफ़ी भारीपन महसूस होती है, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, आपको गले में जलन महसूस होती है या फिर आपको डायबिटीज है और इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक मुद्रा सिखाने वालों की जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। मुद्रा वैज्ञानिक ऐसा वैज्ञानिक है जिनका अगर आप पूरे विश्वास और दृढ़ लगन के साथ अभ्यास करते हो तो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। छोटी छोटी बीमारियों में तुरंत रिजल्ट मिलता है, पर जो पुरानी और जो गंभीर बीमारी होती है इसमें रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस वक्त हमें सब्र रखने की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुद्रा का नाम है अपान मुद्रा, यानी कि यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर में अपान वायु को नियंत्रित कर सकते हो। अपान वायु हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इनके अलावा यह मुद्रा को डाइजेशन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा माना जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि यह मुद्रा को हमें बनाना किस तरीके से है। यह मुद्रा को बनाने के लिए हमें हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद फिर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की दोनों फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो यह हो गई हमारी अपान मुद्रा। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी हमें यह मुद्रा बना लेनी है। हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद मिडल फिंगर और रिंग फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की दोनों फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो इस तरीके से दोनों हाथ में हमें यह मुद्रा बना लेनी है। यह मुद्रा का अभ्यास आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कर सकते हो। कुर्सी पर बैठ के, लेट के, खड़े होके, चलते चलते, म्यूजिक सुनते हुए, टीवी देखते हुए भी इनका अभ्यास कर सकते हो। पर अगर आप कोई भी एक यौगिक आसन, सुखासन, वज्रासन या फिर पद्मासन में यह मुद्रा का अभ्यास करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने इस तरीके से रब करना है। इनके बाद दोनों हाथ को घुटने पर या फिर थाई पे रख देना है। दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। इनके बाद फिर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की दोनों फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा बना लेनी है। स्पाइन को सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है, पूरा फोकस आपको अपने ब्रीदिंग पर लगाना है। तो इस तरीके से हमें यह मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यह मुद्रा का अभ्यास अगर आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो तो आपको कम से कम 45 मिनट के लिए इनका अभ्यास करना चाहिए। पर अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आप अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो हर रोज यह मुद्रा का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट के लिए करना चाहिए। अभी जान लेते हैं कि यह मुद्रा काम किस तरीके से करती है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। अगर इनमें से कोई भी एक तत्वों में इम्बैलेंस आता है तो इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यह मुद्रा थेरापी करके आप यह 5 तत्वों में बैलेंस स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यह 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व होता है। यहाँ पर हमारी जो अपान मुद्रा है इसमें हमारा पृथ्वी और आकाश तत्व हमारे अग्नि तत्व के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी और आकाश तत्व बैलेंस में आता है। इनके अलावा यह आकाश और पृथ्वी तत्व मिलके अपान वायु बनाता है। हमारे शरीर में मुख्य 5 वायु होते हैं। पहला वायु है उड़ान वायु, जो कि यहाँ पर होता है। इनका एनर्जी का फ्लो ऊपर की डायरेक्शन में होता है। यह वायु हमारे गले को और ब्रेन को कंट्रोल करता है। इनके बाद का दूसरा वायु है प्राण वायु। इनका एनर्जी का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में होता है, वह इस जगह पर होता है। इनकी वजह से हम ब्रीथिंग कर पाते हैं, जो भी खाना खाते हैं वह नीचे की डायरेक्शन में जाता है। इनके बाद का तीसरा वायु है समान वायु, जो कि यहाँ पर होता है, वह हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। इनके
इनके बाद का चौथा वायु है व्यान वायु। हमारे शरीर के हर एक कोष तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा को पहुंचाने का काम यह वायु करता है। इनके बाद का आखिरी और पांचवा वायु है अपान वायु, जो कि यहां पर होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उनको शरीर से बाहर निकलने का काम यह अपान वायु करता है। अपान वायु हमारा नाभि और जो जननांग होता है इनके बीच में इस जगह पर होता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स होते हैं यानी कि हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, जो प्रजनन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं इनको कार्यशील रखने का काम यह अपान वायु करता है। जो अपान वायु है इनका एनर्जी का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में होता है। इसीलिए अगर आपका एनर्जी का फ्लो रिवर्स हुआ है यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में हुआ है, इनकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो अलग अलग बीमारियां पैदा हुई है इसमें यह अपान मुद्रा काफी फायदेमंद रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो यूरिन है वह नीचे की डायरेक्शन में पास नहीं हो रहा है, यूरिन आपका रुक गया, उसमें यह मुद्रा फायदेमंद रहती है। अगर आपका जो स्टूल है वह नीचे पास नहीं हो रहा है, वह रुक गया, आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो उसमें यह मुद्रा फायदेमंद रहती है। अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है तो उसमें भी आप यह मुद्रा कर सकते हो। अगर आपको पसीना नहीं हो रहा है तो उसमें भी यह मुद्रा काफी फायदेमंद रहती है। महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल के संबंधी अलग अलग तकलीफ है, पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, पीरियड से पहले काफी एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसमें भी यह मुद्रा फायदेमंद रहती है। प्रेग्नेंट लेडीज अगर ड्यू डेट से 1 महीने पहले हर रोज 10 मिनट के लिए यह मुद्रा का अभ्यास करती है तो उनकी जो डिलीवरी होती है वह काफी पेनलेस और सेफ हो जाती है। इनके अलावा जो पुरुष होते हैं इसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है या फिर नपुंसकता है या फिर स्पर्म काउंट काफी कम है, उसमें भी यह मुद्रा काफी फायदेमंद रहती है। इनके अलावा आपका स्टमक का एनर्जी का फ्लो भी रिवर्स हो गया, जो नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए वह रिवर्स होके ऊपर हो गया, यानी कि आप जो भी खाना खाते हो वह नीचे नहीं जा रहा है, स्टमक में ही पड़ा रहता है, वहां पर ब्लोटिंग हो रहा है, गैस हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रहा है, फिर वह फूड ऊपर आना शुरू कर देता है, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, वॉमिटिंग होती है, गले में जलन होती है जिनको एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है। तो यह सभी तकलीफों में यह मुद्रा काफी फायदेमंद रहती है। इनके अलावा यह मुद्रा हमारे पाचन तंत्र के ऊपर भी असर डालती है। पाचन तंत्र के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, यह सभी ऑर्गन को यह मुद्रा मजबूत बनाती है। इसीलिए अगर आपको अपचा की तकलीफ है तो इसमें भी यह मुद्रा काफी फायदेमंद रहती है। अगर आपको डायबिटीज है तो हर रोज यह मुद्रा का अभ्यास आप 45 मिनट के लिए कर लेते हो। इनके बाद 15 मिनट के लिए आप प्राण मुद्रा करते हो तो आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी। प्राण मुद्रा किस तरीके से बनानी है इनका अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो ऊपर जो आई बटन है इनको क्लिक करके वह वीडियो को जरूर देखिएगा। इनके अलावा अगर आपको माइग्रेन की बीमारी है तो उसमें भी यह मुद्रा काफी फायदेमंद रहती है। यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी तत्व है इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग विटामिन, खास करके विटामिन डी ज्यादा हो जाता है, और जो आकाश वायु है इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वह भी मजबूत होते हैं। इसलिए अगर आप यह मुद्रा का अभ्यास हर रोज 10 से 15 मिनट के लिए कर लेते हो तो आपके दांत काफी मजबूत होते हैं। आपको टूथ पेन हो रहा है तो उसमें भी फायदा मिलता है। इनके अलावा यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी तत्व है वह हमारे शरीर के हर एक टिश्यू को, हर एक मसल को मजबूती प्रदान करता है। हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल होते हैं, लोअर बैक के मसल, हमारे हिप के मसल भी स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए खास करके महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, बड़ी उम्र के महिलाओं में यूरिनरी इनकंटिन्यूएंसी होती है यानी कि यूरिन टपकता रहता है, उसमें भी यह मुद्रा फायदेमंद रहती है। डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में जो यूट्रस होता है वह प्रोलैप्स हो जाता है, उसमें भी यह मुद्रा फायदेमंद रहती है। या फिर आपको इंग्वाइनल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया हुआ है, इसमें भी यह मुद्रा करके आप फायदा ले सकते हो। तो इतने सारे फायदे आप यह एक मुद्रा को हर रोज 10 से 15 मिनट के लिए करके ले सकते हो। इनके अलावा यह मुद्रा का अभ्यास करने से पहले आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हो तो आपको शुरुआत के 8 महीने यह मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। 9वें महीने में आप यह मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। अगर आपको डायरिया हुआ है, डिसेंट्री है या फिर कोलाइटिस है तो यह मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना है।
एक तरीके से यह मुद्रा आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है। तो आज से यह मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।